नेक्स्ट टॉपिक करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, कैसे काम करता है, ये इम्पोर्टेंट है। ये कैसे काम करता है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो समझते हैं। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द इंटरफेस एट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इट कम्स बैक इन द सेम मीडियम। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया होगा? बहुत कुछ आया होगा, कुछ नहीं आया होगा, सब कुछ आएगा डायग्राम से आएगा। ये थ्योरी अपन बाद में पढ़ेंगे, जब अपन सब कुछ समझ लेंगे एक बार उसको फिर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पर आपके डायग्राम में सबसे पहले क्या बनाते हैं, हमारा इंटरफेस बनाते हैं। इंटरफेस क्या होता है, जो कि दो मीडियम को आपस में क्या करता है, सेपरेट करता है। तो सेपरेट करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट से क्या हुआ हमारी, आपको पता है जिस तरह हम रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ में करते थे, यहाँ से क्या हमारे रेस निकलेंगे। तो रे कैसे निकलेगी, तो मान लीजिए हमने इस पर रे निकाली, तो एक रे हमारी इस पर ऐसी गई, इस तरह से एक रे यहाँ पर चली गई। तो इस पर अब इस पर क्या होगा, अभी रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन कैसा होगा, ये वाला जो हमने मीडियम लिया है इसको कैसा लिया, वाटर लिया, ये वाटर है। और ये वाला कौन सा मीडियम है, हमारा एयर वाला मीडियम है। तो ये कैसा हमारा डेंसर है, और ये कौन सा है, हमारा रेयरर है। तो आपको पता है जो हमारी ए रे वाली रे है, इस पे क्या बनेगा, एक नॉर्मल बनेगा। और ये कैसे हो जाएगा, बेंड कैसे हो जाएगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे हो जाएगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जो यहाँ पर रे बनेगी अब यहाँ से, क्योंकि ये हमारा कैसा डेंसर है, एक रेयरर है, तो डेंसर से रेयरर कैसी बनेगी, हमारी बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल बनेगी। तो ये कैसी हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये इस तरह से हमारी बन गई। ये एंगल हमारा आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक वाली रे तो हमारी ये निकल गई। एक हमने क्या किया, इस तरह से यहाँ पर एक इस पर स्ट्रेट, ये कैसी कही हमने, स्ट्रेट, जैसे कि हमने रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ किया था। ये ऑब्जेक्ट से कई रेस निकल रही होंगी, क्योंकि इससे पता है आपको सनलाइट पड़ रही है, ये वाटर है, तो इस पर कई तरह की रे रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। तो ये हमारी एक स्ट्रेट रे है जो इस पर यहाँ से इस तरह से इस पर जा रही है। तो ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। तो यहाँ पर ये एंगल आई बन गया, ये एंगल आर बनेगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक रे और यहाँ पर निकालेंगे। अब एक रे और हम यहाँ पर निकालेंगे तो उस रे से होगा क्या, इस तरह से हम यहाँ पर एक रे और निकाल देंगे। तो ये हमारी एक रे, यहाँ पर एक और रे हो गई। अब यहाँ पर एक रे और बन गई, अब यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ पर ही हम नॉर्मल बना देते हैं। ये इस तरह से इस पर नॉर्मल बन जाएगा, ये इसका नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ पर तो रिफ्रैक्शन इस तरह से हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, हमारा रिफ्रैक्शन इस तरह से हो जाएगा। ये कैसा रिफ्रैक्शन हुआ हमारा, 90 डिग्री। ये कैसा हुआ हमारा रिफ्रैक्शन, 90 डिग्री का हुआ। तो ये 90 डिग्री का रिफ्रैक्शन हो गया, वो क्या हो गया, ये हमारा इंसिडेंट एंगल था। लेकिन ये वाला जो एंगल कहलाएगा वो हमारा कौन सा होगा, जो हमारा इंसिडेंट एंगल है वो किसके इक्वल होगा, आई इज इक्वल टू में किसके इक्वल होगा, आई सी के इक्वल होगा। अब ये आई सी क्या होता है, यही होता है हमारा क्या, क्रिटिकल एंगल। क्या होता है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जहां हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए, वो कौन सा एंगल होता है, हमारा क्रिटिकल एंगल होता है। जो एंगल इंसिडेंट है वो किसके इक्वल हो जाता है, क्रिटिकल एंगल के यहाँ पर इक्वल हो जाता है। और क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल होता है हमारा, जो हमारा जो रिफ्रैक्शन वाला एंगल होता है वो किसके, 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है। तो ये हमारा क्रिटिकल एंगल होता है। तो इतना समझ में आपको आया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक रे और निकालते हैं। तो यहाँ पर एक रे और निकालेंगे, तो यहाँ पर जो एक रे निकालेंगे वो क्या है, इसके ऊपर से ही जाएगी। तो आई इज इक्वल टू में आई सी, इसको क्या करते हैं हम थोड़ा छोटा लिख देते हैं, जो रे लिख लेगी वो इसके ऊपर से निकल के जा सकती है। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक रे हो यहाँ पर निकाल दी। आपको पता है ऑब्जेक्ट कई रे से निकल रहे हैं। तो यहाँ पर जो अब ये रे लिख ली, अब इसने यहाँ पर क्या किया,
तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम एक नॉर्मल बना देते हैं यहाँ पर भी इस तरह से। तो अब इसमें क्या होगा, अब वो सवाल है, यहाँ पर तो क्या हुआ था, ये 90 डिग्री पर बन गई थी, लेकिन यहाँ पर जो एंगल है आई है वो कैसा हो जाएगा, जो इंसिडेंट एंगल है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, इस क्रिटिकल एंगल से। यहाँ पर जो एंगल आई बनेगा वो ग्रेटर हो जाएगा इस क्रिटिकल एंगल से। अब ये कैसे कह दिया, देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए आप, ये वाली स्ट्रेट लाइन है और इस तरह से ये और रे इस पे बन रही है। तो यदि इन दोनों के बीच के, यदि हम ये पहली रे और दूसरी रे है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस देखें तो ये वाला एंगल कैसा होगा, थोड़ा छोटा होगा। ये वाला जो यहाँ पर जो एंगल आई बना था, तो यहाँ पर भी ये एंगल आई बनेगा। क्यों बनेगा, यदि ये एंगल है तो ये वाला एंगल भी कौन सा होगा, जो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी कौन सा, एंगल आई हो जाए। ये समझने के लिए, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप कहेंगे ये किस तरह से ग्रेटर होगा। तो ये एंगल आई कैसे हो गए, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, ये पता है आपको। यदि ये पैरेलल रे और ये पैरेलल रे है, और यदि इनके बीच में इस तरह से, यदि ये वाला एंगल हमारा क्या है, यदि ये जेड बन रहा है हमारा, ये इस तरह से, तो ये वाला एंगल जो वाला बनता है, यदि ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल ही हमारा कौन सा, एंगल आई ही हो जाएगा। ये कैसे हो जाते हैं, हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाते हैं। ये समझने के लिए है बस कि किस तरह से हमारा जो एंगल ग्रेटर है वो कैसे हो गया। तो यहाँ पर ये एंगल आई बन गया, तो आप एंगल आई देखें तो यहाँ पर ये एंगल आई इतना बड़ा बन रहा है। और यदि इसके बाद हम ये वाला एंगल देखें, ये वाला एंगल कौन सा, क्रिटिकल एंगल है, तो ये इतना बड़ा बन रहा है, ये वाला एंगल हमारा इतना बड़ा बन रहा है। और यदि हम लास्ट वाला एंगल देखें, जो ये वाला एंगल है, जो कि इंसिडेंट एंगल है, वो कैसा है, ये क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा है। तो आप यहाँ पर समझ के देख सकते हैं, जो क्रिटिकल एंगल है वो तो हमारा कितना, इतना बड़ा था, लेकिन ये वाला कैसा है, ये क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा वाला एंगल। ये जो लास्ट वाली रे है ना, इसका वाला देखिए आप, इतना बड़ा एंगल बन रहा है। तो ये वाला एंगल कैसा हो गया, इंसिडेंट वाला एंगल, ये क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा वाला एंगल हो गया। तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल कैसे हो गया, वो आपको यहाँ से समझ में आ गया। तो बड़ा कैसे हो गया, ये आवाज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये चीज़ें आपको समझनी थी, बस यहाँ पर ये चीज़ें मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, बस ये समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने, बाकी ये इस तरह से ही रहेंगे हमारी। तो क्रिटिकल एंगल कैसे बड़ा हो गया वो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये सब कुछ होने से यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर अब ये हो जाएगा, जो रिफ्लेक्टेड वो हो जाएगी, वो इस तरह से आ जाएगी। अब ये क्या हो गया, ये यहाँ पर हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब पूरी की पूरी रे रिफ्लेक्ट बैक उसी मीडियम में आ गई। जिस मीडियम से हमारी रे गई थी वो उसी मीडियम में अब लौट कर वापस आ गई। यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब पूरी रिफ्लेक्ट बैक हो गई, उसी मीडियम में आ गई। पहले 90 डिग्री पे आई, अब जब हमारा क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो जाता है, तो वहाँ पर होती है हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो समझ में आया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होती है, जब हमारा एंगल क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है। क्रिटिकल एंगल कौन सा होता है, और जिस पर हमारा जो रिफ्रैक्टेड एंगल होता है वो कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। लेकिन जब हमारा क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट एंगल से छोटा हो जाता है, मतलब इंसिडेंट एंगल हमारा बड़ा हो जाता है ये वाला, तो वहाँ पर होती है हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर लिख देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब बात ये आती है इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते क्यों है, ये मन में आपके भी उठ रहा होगा, इसके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे कहते हैं। तो आपको एक चीज़ पता है, हम जहाँ जो रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक था उसमें पढ़ते थे कि इस तरह से हमारी कोई जो वो होता है क्या सरफेस होती है, और यदि इस पर कोई हमारी इंसिडेंट रे यहाँ पर स्ट्राइक करती है और यहाँ पर ये क्या होता है, नॉर्मल होता है, तो ये कैसी रिफ्लेक्ट बैक तो हो जाती है। लेकिन ये आप चीज़ पढ़ते थे, यहाँ पर जो सरफेस रहती है जो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होती है वो कैसी होती है, 94-95% होती है। मतलब कुछ परसेंट हमारे जो यहाँ पर सरफेस रहती है वो उसको, इसकी जो लाइट रहती है उसको ऑब्जर्व कर लेती है। कैसा करती है, जो लाइट रहती है उसको ऑब्जर्व कर लेती है। जैसे कि आपको मिरर वाला एग्जाम्पल बताया था, यदि मिरर पे आप लाइट डालते हैं तो लाइट आपको थोड़ी डिम दिखती है, तो मतलब कि जो मिरर वाली सरफेस है वो भी लाइट अपने पास कुछ ऑब्जर्व कर रही है। तो यहाँ पर भी यही होता है, यदि इस पर कोई लाइट आ रही है तो ये जो सरफेस है वो भी इस पर क्या करती है, लगभग
इसकी कुछ लाइट को अपने पास रख लेती, बाकी जो लाइट है, जो बचती हुई लाइट है, उसको क्या करती, रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा टोटल हो रहा है, मतलब कि जितना यहाँ पर रे आई थी वो टोटल की टोटल यहाँ पर इंटरनल टोटल का रिफ्लेक्शन हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, जो सरफेस रहती थी वो उसको क्या करती थी, कुछ अपने पास ऑब्जर्व कर लेती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये टोटल हो रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसके अंदर हो रही है। मतलब इंटरनल क्यों बोल रहा है, क्योंकि अंदर से अंदर इंटरनल अंदर की तरफ हो रही, और रिफ्लेक्शन कैसी, टोटल कैसी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब कि यहाँ पर कोई ऑब्जर्व नहीं हो रहा है इसके अंदर, टोटल इंटरनल टोटली रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो रही, इसलिए इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो क्लियर है इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों बोलते हैं। अब बात आती है हमारी डेफिनेशन की, जो ऊपर वहां पर लिखी हुई थी, अब आपको समझ में आएगी। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द इंटरफेस एट एन एंगल ग्रेटर क्रिटिकल एंगल, जो हमारा ग्रेटर है, जो एंगल आई है वो ग्रेटर हो क्रिटिकल एंगल से, इट कम्स बैक इन सेम मीडियम, ये कैसे हुई, जिस मीडियम से गई थी वाटर वाले मीडियम में, उसी मीडियम में वापस आ गई। दिस फेमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी फेमिना को क्या कहते हैं हम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये फेमिना होता है हमारा TIR, जिसको हम बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये इस तरह से हमारा काम करता है। तो समझ में आपको आया होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे काम करता है। छोटा सा फेमिना था लेकिन समझने वाला फेमिना, तो समझ लिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। TIR समझ में आया होगा।